सहानुभूति और समझ की सीख। दीपू सोनू की खिंचाई करने में आनंद लेता है क्योंकि सोनू बैसाखी का सहारा लेता है। पिकनिक के दौरान दीपू का पैर टूट जाता है और उसे भी बैसाखी की जरूरत पड़ती है। दीपू को सोनू की पीड़ा का एहसास होता है और वह भविष्य में किसी को नहीं चिढ़ाने का संकल्प करता है। दीपू और सोनू साथ ही पढ़ते थे। पोलियो के कारण बहुत छोटपन में ही सोनू की एक टांग खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था। दीपू जब भी सोनू को देखता उसे हंसी आ जाती और वह भी उसके सामने उसी तरह उचक उचक कर चलने लगता। सोनू नजरें नीची करके क्लासरूम में चला जाता है और डेस्क पर मुंह रखकर सिसकने लगता। टीचर के पूछने पर वह कोई बहाना बना देता। एक दिन सोनू अपनी माँ के साथ बाजार जा रहा था तो रास्ते में ही उसे दीपू दिख गया। फिर क्या था, वह सोनू की माँ की नज़र बचाकर लंगड़ा कर चलने लगा, जिससे सोनू चिढ़े। पर अचानक माँ की नज़र दीपू पर पड़ गई तो उन्हें उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगी। उन्होंने दीपू को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा दीपू, लंगड़ा तो कोई भी हो सकता है। ये सोनू का दुर्भाग्य है कि उसे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। तुम्हें तो उसकी मदद करनी चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि उसमें हीन भावना ना आए। उल्टे तुम उसे चिढ़ाते हो। सोनू के साथ दीपू की शैतानी और दुर्घटना। पर दीपू ने आंटी की हिदायत को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। अभी भी उसने सोनू को चिढ़ाना नहीं छोड़ा। जब भी मौका लगता वह सोनू की नकल जरूर उतारता। इसी बीच एक दिन स्कूल की ओर से पिकनिक का कार्यक्रम बना। सोनू भी अन्य बच्चों के साथ पिकनिक गया। यह एक बड़ा ही सुरम्य स्थल था, जहां ऊपर से बहता झरना और चारों ओर से पहाड़ियां हरियाली मन को मोह लेती थीं। बच्चों ने वहां पहुंचते ही धमाचौकड़ी मचानी शुरू कर दी। सोनू एक कोने में बैठा सबको हंसता खेलता देख रहा था। इसी बीच दीपू को शैतानी सूझी और वह सोनू के सामने आकर ऊपर की पहाड़ी से नीचे कूदने लगा। सोनू ने उसे मना भी किया कि वह इतनी ऊंचाई से ना कूदे, पर भला दीपू कहाँ मानने वाला था। सोनू को चिढ़ाकर बोला, अरे तुम कूद नहीं सकते तो मुझे क्यों मना कर रहे हो? तुम्हें तो भगवान ने सही टांग नहीं दी है, भला तुम मेरी तरह कैसे दौड़ भाग सकते हो? यह कहकर दीपू ने ऊपरी पहाड़ी से छलांग लगाई, पर तभी उसका पैर मुड़ा और दीपू दर्द से कराह उठा। उसके पैर में भयंकर दर्द था और वह काफी सूज गया था। दीपू को तुरंत ही पास स्थित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ले जाया गया, जहां एक्सरे के बाद पता लगा कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है। दीपू के पैर पर प्लास्टर चढ़ गया। अब वह चल फिर भी नहीं सकता था। सारे समय बिस्तर पर पड़ा रहता। लेटे लेटे उसके सामने लंगड़ा कर चलते सोनू का चेहरा घूमने लगता। उसे लगता कहीं वह भी सोनू की तरह लंगड़ा ना हो जाए। तरह तरह के डरावने ख्याल मन में आते बिस्तर पर पड़े पड़े वह बोर हो उठता। 2 दिन बीते थे कि सोनू दीपू के घर आ पहुंचा। वह उसके लिए ढेर सारे कॉमिक्स और पत्रिकाएं लाया था। दीपू की आंखों में आंसू झलक उठे, क्योंकि बीमारी में उसका कोई दोस्त उसके घर नहीं आया था। सोनू, जिसे वह खूब चिढ़ाता था, घंटों बैठकर उससे बातें करता, कहानी सुनाता और ढांढस बंधाता कि देखते देखते 1 माह बीत जाएगा और उसका प्लास्टर कट जाएगा। वह फिर पहले की तरह दौड़ने भागने लगेगा। आखिर 1 माह भी बीत गया और सोनू का प्लास्टर कट गया, पर अभी उसके पैरों में कमजोरी थी। इसीलिए वह धीरे धीरे लंगड़ा कर चलता था। स्कूल में सब बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। सोनू की तरह दीपू भी लंगड़ा हो गया। यह सुनकर दीपू तिलमिला उठता। अब उसे इस बात का एहसास हो गया था कि सोनू को जब वह चिढ़ाता था तो उसे कितना कष्ट होता होगा। उसी क्षण दीपू ने तय किया कि अब वह कभी सोनू या उस जैसे लड़के को नहीं चिढ़ाएगा। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
हमें दूसरों की कठिनाइयों को समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, बजाय उनकी स्थिति का मजाक उड़ाने के। सहानुभूति और मदद से ही हम सच्चे दोस्त बन सकते हैं और जीवन में बेहतर इंसान बन सकते हैं।